जय श्री राम जी की। क्या आपने सुना है कि जिस काम की शुरुआत जितनी अच्छी होती है उसका अंत भी उतना ही अच्छा होता है। तो आइए हम सब अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करें, जिससे हम सबका पूरा दिन उत्साह उमंग ऊर्जा से भरा हो। इसको जानने के लिए आपको पूरे वीडियो में अवश्य ही बने रहना होगा। उससे पहले आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिख लीजिए ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। आपने ये तो अक्सर सुना होगा ना कि कभी कभी कोई कहता है कि अरे आज तो हम न जाने के मुंह देखे रहे कि हमारा तो दिन है बेकार गवा। तो ऐसा कहने की नौबत ही ना आए हम सबको। हम अपने दिन की शुरुआत भगवान श्री राम जी के नाम और उनके मुख देख करके हम करते हैं ना, उन्हीं का मुख देख करके। इसके लिए हम सबको शाम को सोते समय ही अपने बिस्तर पर एक कलम और एक डायरी अवश्य ही जो है रख लेनी है। सुबह हम जैसे जाग रहे होते हैं, बस श्री राम जी को अपनी आंखों के सामने अपने मानस पटल पर हम उनके चित्र को देखते हैं। और ऐसे नहीं, कैसे देखेंगे? बिल्कुल वो वाला गीत याद करिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। बिल्कुल मुस्कुराती हुई छवि, धनुष बाण लिए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु जी की छवि देखते हुए आप अपनी आंखें खोलिए और फिर उठाइए डायरी और कलम। इस कलम की ताकत आप समझ सकते हैं। ये जो है कितनी बड़ी कलम की ताकत होती है। और कलम अकेली क्या करेगी बिना कापी के, बिना डायरी के? तो आप एक सुखद अनुभूति के साथ कि आज मैं अपना भाग्य स्वयं लिखने चल रही हूँ, ऐसा सोच करके आप सबसे पहले इस कलम से लिखिए अपनी डायरी में जय श्री राम जी की। फिर स्वतंत्रता पूर्वक जब तक आपका मन कहे 1 बार 2 बार 9 बार 21 बार राम राम राम, ये संपुट है आपके काम अच्छे वाक्यों के लिए। उसके बाद फिर आपको लिखना है ओम बीज मंत्र के साथ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहीं से आपके जीवन का बदलाव है। इसी इसी पल से आपको करना क्या है, सबसे पहला वाक्य लिखना है ओम मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के रूप में भगवान श्री राम जी का दर्शन करती हूँ। भगवान श्री राम जी मेरी शक्ति है। फिर दूसरा वाक्य ओम मेरे परिवार के सदस्यों के रूप में भगवान श्री राम जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। लिखते हुए ऐसा हमको अनुभव करना है। भले हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे बात नहीं करता है, हमसे हमेशा लड़ाई कर रहा है, लेकिन हमको लिखना अपनी डायरी में यही है कि प्रत्येक सदस्य के रूप में भगवान श्री राम जी हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। अनुभव करिए कि वही हैं, क्योंकि वे जब बुरा भी करेंगे तो उस बुराई में भी बहुत भलाई भरी हुई है। फिर आपके 2 वाक्य तैयार हुए। तीसरा आपको लिखना है ओम मैं हमेशा उत्साह उमंग और ऊर्जा से भरी रहती हूँ। मेरा मन हमेशा
उत्साह और उमंग से भरा रहता है। आप इसी तरह के वाक्य आगे भी लिखिए। ओम, मेरे मन में सदैव सकारात्मक विचार ही सबके लिए भरे होते हैं। ओम, मेरे मन में सबको कुछ देने का भाव भरा होता है। मैं देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको दे रही हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे श्री राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है सबसे। ओम, मुझे संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों का आशीर्वाद मिल रहा है। ओम, मैं तन मन धन से पूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। ओम, मेरे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन सदैव बना ही रहता है। ओम, मेरे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन हमेशा बना रहता है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहती हूँ। ये अमृत वाक्य हैं, आपके पूरे दिन को उत्साह उमंग ऊर्जा से भर करके रखने वाले। आप कुछ सब में श्री राम जी ही दिखने लगेंगे। आपका मन निर्भय हो जाएगा। आपके मन का सारा डर दूर चला जाएगा। जब आप ऐसे कुछ सकारात्मक वाक्य अपनी डायरी में सुबह सुबह आपको लिखना है। कोई न नहाने की झंझट, ना कोई और नियम, ना 2 पैसे खर्च करना आपको। जब हम अक्सर देखिए तो हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम ना जाने कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भटकते रहते हैं, दर दर कितना अनुष्ठान करवाते हैं। एक अनुष्ठान करिए और अपने जीवन को सरल, सफल, सार्थक बनाइए, अपने लिए, सबके लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप यहाँ तक आए हैं, आपको यह वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अपने अपनों के पास जो बहुत परेशान हो। 10 मिनट की साधना है, आपका मन भटकेगा भी नहीं। अक्सर सुबह मेडिटेशन की बात की जाती है, वहां बैठो तो मन ही नहीं लगता है गृहस्थी में। यहाँ पर आपको कोई झंझट नहीं, सिर्फ जैसे आप जाग रहे हैं, बस जागने के बाद 10 मिनट का काम है, 10 वाक्य लिखना है। आप लिखिए, दिन भर की शुरुआत आपकी अच्छे से। जय श्री राम जी।